हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 बिग बॉस को 18 को लेकर के कुछ इंसिडेंट घर के अंदर हुए हैं। 2 से 3 बातें हैं मेरे दिमाग में जो कि मैं इस वीडियो में रखूँगा। जैसे कि एक बात होती है जहाँ पे पूरे के पूरे वीकेंड के वार में जब से फैमिली के मेंबर्स घर के अंदर आए थे, तो वहीं से शुरू हुई जहाँ पे एक टॉपिक निकला था विवेन का, अविनाश का। तो वहाँ पे मुझे कहीं न कहीं पहले लग रहा था कि भई ये और काम्या भी घर के अंदर आई। फिर उन्होंने भी कहा कि विवेन तुम ऐसे हो, तुम तो वो हो ही नहीं, तुमने घर के अंदर कुछ नहीं किया, पूरा सीज़न बर्बाद हो गया, इस सीज़न में तुम्हें आना नहीं चाहिए था। मतलब ऐसा काम्या को सुन के तो कहीं न कहीं यही हो गया था कि उन्होंने विवेन को थोड़ा-सा बूस्ट करने के बजाय कहीं न कहीं विवेन को डिमेटिव जो मोटिवेशन थोड़ी बहुत थी भी, वो भी उड़ती हुई नज़र आई। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जितना ज़्यादा विवेन को कहा गया कि तुमने ये नहीं किया, तुमने अविनाश के क्वेश्चंस पे सवाल नहीं उठाए, तुमने कर्णवीर के जो कर्णवीर ने तुम्हारे पीछे कहा उसके लिए तुमने आवाज़ नहीं उठाए, जो ईशा ने किया उसके लिए आवाज़ नहीं उठाए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सारा कुछ देखने के बाद अब मुझे मेरे माइंड में कहीं न कहीं ये आ रहा है कि विवेन ने ये सब नहीं किया। तो असली बात तो ये है ना कि विवेन सही था। मतलब विवेन ने अविनाश के साथ दोस्ती निभाई, देखते हुए कि अविनाश कितना कुछ उसके पीछे कर रहा है। और मैंने ये पहले ही कह दिया था कि अविनाश चाहता है कि ये जो दोस्ती हमारी इतनी बन चुकी है, इसमें अब टकरा रहा है। अविनाश ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, अविनाश ने नॉमिनेट भी किया और बहुत कुछ कहा कि मैं फेयर हूँ, ये है, वो है, इसलिए मैंने ये स्टेप्स उठाए। लेकिन वहाँ पे विवेन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं अविनाश भी थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है कि वो क्यों नहीं उठा रहा है। मतलब मैंने तो नॉमिनेट तक कर दिया। मैंने तो इसके सवाल जब इसने कहा कि खाना अंदर रख दो, तब भी मैं इससे लड़ा, तब भी इसने रिटेलिएट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ गए 2 से 3 जहाँ पे विवेन ने सामने से जाकर के कुछ नहीं कहा। और अविनाश के मन में वो था कि अगर भाई मैं ये सब कर रहा हूँ, तुम मेरे मेरे साथ तुम 1 टू 1 आओ ना लड़ने के लिए, सामने से आओ। तो वो विवेन ने नहीं किया और विवेन को ये बातें सारे सुनाने और इसके बाद ऑल ऑल ऑफ दिस मुझे ये भी लगा कि भाई अविनाश को अभी समझ नहीं आ रहा है। अविनाश अपने दिमाग में एक चीज़ बना के रखा है अभी भी कि मैंने तो किया, तो मैंने तो किया। अविनाश उल्लू बन रहा है। यहाँ पे मैं विवेन को नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं अविनाश को कहूँगा कि ये पिछले 2 दिन में जो भी घर के अंदर हुआ, उसमें अविनाश ही कहीं न कहीं डाउन आया है। चाहते हुए, ना चाहते हुए सबके दिमाग में अब एक बात चली गई है कि अविनाश जो था, उसने विवेन के साथ सही नहीं किया और सही नहीं किया उसके बावजूद भी विवेन ने दोस्ती को आगे रखा, तो विवेन सही दिख रहा है। अब ये सही दिखाना मेकर्स कैसे इसको पॉइंट को ऊपर उठाएँगे, तो उन्होंने ये पॉइंट इस तरीके से रखा कि जिसमें हम डायरेक्टली ये कहे भी ना कि हम विवेन को जो है ये एक सहूलियत दे रहे हैं या फिर क्योंकि विवेन घर का लाडला है, कलर्स का ख़ास है, तो हम कहीं ऐसा ना लोग कहें कि हम डायरेक्ट विवेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो विवेन को उन्होंने आप कह सकते हैं एक रास्ता अगर नहीं पार हो रहा है तो दूसरे रास्ते से उस मंजिल तक पहुँचो। तो मेकर्स ने कहीं न कहीं दूसरा रास्ता चुना और विवेन को कहीं न कहीं बता दिया कि विवेन तुम सही थे, लेकिन तुमने रिटेलिएट नहीं किया शो में दिखने के लिए। अभी घर में तो यही है भाई, दिल की गेम है, लोगों को दिल के लोग पसंद आते हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि विवेन लास्ट में आते-आते तक कुछ ऐसा होगा जिसमें विवेन दिखेंगे और मुझे लगता है एंड तक कहीं न कहीं विवेन और रजत फाइनल में होंगे या फिर रजत और विवेन फाइनल में होंगे या फिर विवेन और करण होंगे या फिर रजत और करण होंगे। तो कहीं न कहीं अब ये तो मैं कह सकता हूँ और कहीं न कहीं अविनाश ने अभी भी क्लियर ये कर दी बात जब वो ईशा के साथ बैठे थे कि जब मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ कहा, नॉमिनेट किया, लड़ा, ये वो, फिर विवेन ने क्यों नहीं मुझे उस समय रोका।
रोका नहीं, सॉरी, सामने आकर के क्यों मुझसे लड़ाई नहीं की कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैं तो खुशी-खुशी जो है उनके साथ जो है 1 टू 1 लड़ाई करने को तैयार था। विवन से कहीं न कहीं अविनाश तैयार थे उलझने के लिए। ये अविनाश ने हाल ही में आज के एपिसोड में कह दिया। तो ये कहीं न कहीं अविनाश पे उल्टा जा रहा है। अविनाश शायद अभी नहीं समझ पा रहा है। अंदर ही अंदर अविनाश खुद तो समझ गया है, लेकिन इस बात पे अगर अविनाश ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो अविनाश ही इसमें गलत दिखेगा। फिर अगर मैं बात करूँ, घर के अंदर अविनाश की फिर से टॉपिक आया था, अविनाश चाहत के साथ। तो वहाँ पे भी मुझे लगा कहीं न कहीं पर्सनल जो था वो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे भी अविनाश कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे चाहत भी नेगेटिव नहीं दिखी। एक बात ये है, चाहत भी नेगेटिव नहीं दिखी क्योंकि जो भी घर के अंदर हुआ ना, वो कहा गया था चाहत की मम्मी के द्वारा, ना कि चाहत के द्वारा। तो घर के अंदर जब वो आया कि केक है, वो है, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिग बॉस चाहते थे कि थोड़ा-सा आग भड़के, लेकिन चाहत ने वहाँ पे एक स्मार्ट सा आंसर दे दिया कि वो तो मेरी मम्मी को मैंने इस तरीके से कहा था, अब मम्मी ने ऐसा सोच लिया, मैं क्या करूँ? या फिर सलमान खान ने जो क्वेश्चंस भी किए उसमें भी चाहत ने एक बारी कहा कि इस बात को आपको मेरी मदर ही ज़्यादा क्लियरफाई कर पाएगी, मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ पे हमें दिखा कि अविनाश इसमें इस वाले टॉपिक में ज़्यादा फ़ायदा अविनाश को नहीं हुआ। हालाँकि अविनाश इतना ज़रूर दिखे कि अविनाश ने कुछ ख़ास गलत नहीं किया था। फिर अगर मैं बात, तो यहाँ पर रजत, देखिए रजत पिछले कुछ समय से हमें दिख ही नहीं रहा है। मतलब वैसे तो दिख रहा है घर के अंदर अपनी तरफ से, लेकिन मेकर्स के द्वारा 2-3 टॉपिक्स पे ही घर घूमा। विवन को लेके, अविनाश को लेके, चाहत को लेके और थोड़ा बहुत करण को लेके। बाकी अगर हम बात करें तो रजत कहीं न कहीं वो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था दाढ़ी काटने वाला, उस पे कोई भी डिस्कशन घर के अंदर नहीं हुआ। और अब आप ही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कहीं आने वाले समय में रजत को घर से बेघर तो नहीं कर दिया जाएगा कुछ लूपहोल ढूँढ के? क्योंकि सबको पता है कि रजत अगर फिनाले में जाता है और रजत के अपोज़िट अगर कोई भी खड़ा होता है, तो आई थिंक हमको पता है कि विनर कौन बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उसके 1 या 2 स्टेप पहले ही रजत शायद घर के अंदर ना रहे, और अगर रजत रहता है घर के अंदर, तो फिर रजत विनर बनता हुआ दिख रहा है। रजत के खिलाफ कोई एक बड़ा ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जहाँ पे आप रजत को गलत दिखा सकें। और ऊपर से अगर हम ऑडियंस की बात करें, तो ऑडियंस को रजत कहीं न कहीं उसके जो पॉइंट्स हैं, वो पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तो रजत के लिए मुझे ये कहना है कि आई थिंक रजत आने वाले, अभी तक जैसे रजत ने कंट्रोल किया है, वो कंट्रोल करके रखे। कर्णवीर के साथ जो उनका चल रहा है, जो भी है, वो कंटिन्यू रहे तो सही रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर अगर दोस्ती या कुछ ऐसा होता है तो आई थिंक हो सकता है कि ऑडियंस को ये पसंद ना आए। लेकिन रजत मुझे लगता है कहीं न कहीं दिमाग का स्ट्रॉन्ग है, तो रजत इस बात को ध्यान तो रखेगा। और क्लियर मुझे दिख रहा है कि रजत को कुछ ख़ास वीकेंड के वार पे वो लाइमलाइट नहीं मिल रही है, जो शायद हम जब देखते हैं ना कि कोई भी टॉप 2 में जाने वाले होते हैं, टॉप 3 में जाने वाले होते हैं, टॉप 5 में, तो वहाँ पे जो उन 4 से 3 से 4 लोगों को जो लाइमलाइट मिलता है ना, वो कहीं न कहीं मिसिंग लग रहा है। यहाँ पे रजत की लाइमलाइट एक तो वीवन लेता जा रहा है, जो भी घर के अंदर हुआ। चाहत ने ले ली लाइमलाइट इस पूरे उसमें, और अविनाश और कर्णवीर ये लेते जा रहे हैं लाइमलाइट। रजत कहीं न कहीं उसका टॉपिक जो है वो नहीं आता आ रहा है। अब इस पे आपको क्या कहना, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।